हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से जो रॉबर्ट क्लाइव थे, वो रॉबर्ट क्लाइव और उनके जो ट्रूप्स हैं उन्होंने सिराजुद्दौला और उनकी आर्मी को हरा दिया। ये बैटल जो थी, ये बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानी गई और ये बैटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थी उनकी पहली जीत थी इंडिया के ख़िलाफ़, या फिर इंडिया में उनकी फ़र्स्ट विक्ट्री थी। जब रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो जीते, प्लासी मतलब जो बैटल ऑफ प्लासी में जीते, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो थे उन्हें अब असैसिनेट किया गया। असैसिनेट का मतलब यहाँ पे मार देना, ठीक है। असैसिनेट किया गया और मीर जाफ़र जो थे उन्हें क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। ये जो कंपनी जो थी इस टाइम तक भी कंपनी जो थी वो किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी एडमिनिस्ट्रेशन की। उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड को इंडिया में बढ़ाना। और अगर ये चीज़ यानी एक्सपेंशन जो था ट्रेड का, अगर ये चीज़ बिना किसी जीत के हो रहा था, लोकल रूलर्स की मदद से हो जाता, तो इन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, इन्हें सिर्फ लोकल रूलर्स से कुछ प्रिविलेजेस चाहिए थे। तो ये डायरेक्टली टेरिटरीज़ को कंट्रोल करना जो थे वो नहीं चाहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे जो कंपनी थी उन्होंने ये चीज़ देखा कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है। जो पपेट रूलर्स हैं, जो पपेट नवाब्स हैं, वो भी हमेशा इनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते थे। जो जिस तरीके से मदद कंपनी को चाहिए थी वो मदद जो थे ये इनके पपेट नवाब्स नहीं दे पा रहे थे। तो इन्होंने क्या सोचा, बेसिकली ये क्यों हो रही थी, क्यों पपेट नवाब्स भी इनको जो थी वैसी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको जो उनके सब्जेक्ट थे, जो वहाँ पे लोग उनको फॉलो करते थे, उनके सामने कुछ अपनी डिग्निटी जो थी वो रखनी थी, कुछ रेस्पेक्ट जो थी वो अपनी रखनी थी। अब कंपनी क्या करती, ठीक है, व्हाट कुड द कंपनी डू। जब मीर जाफ़र जो थे, जो कि पपेट रूलर थे, उन्होंने भी क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कंपनी के ख़िलाफ़। तो कंपनी ने क्या किया, उनको डिपोज कर दिया, उनको हटा दिया और एक नया पपेट रूलर ले आए जो कि मीर कासिम थे। जब मीर कासिम ने भी किसी चीज़ पे कंप्लेंट करना शुरू कर दिया तो इनको भी बंगाल से निकाल दिया गया, मीर कासिम को, और वापस से मीर जाफ़र को लाया गया, वापस से उन्हें नवाब बना दिया गया। तो मीर कासिम के साथ जो इनकी, हम कह सकते हैं इनके साथ जो ये जो लड़ाई थी, मीर कासिम के साथ जो इनका वॉर हुआ, वो बक्सर में बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानी गई। बैटल जो थी वो बक्सर में हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो मीर कासिम थे उनको भी बंगाल से निकाल दिया गया और मीर जाफ़र को फिर से लाया गया। अब जो नवाब थे उनको हर मंथ कितना पेमेंट करना पड़ रहा था, 500,000 यानी कि 5 लाख रुपए उन्हें पर मंथ देना पड़ रहा था कंपनी को। और कंपनी जो थी वो इससे हर बारी क्या चाहती थी कि इससे ज़्यादा अमाउंट ही उनको मिले ताकि वो अपने फाइनेंस जो है उनको मेंटेन कर सके, चाहे वो वॉर्स के लिए उनको चाहिए थी या फिर ट्रेड वगैरह और बाकी एक्सपेंसेस के लिए उनको पैसा चाहिए था। तो ये नवाब से और पैसे की मांग कर रहे थे और साथ ही साथ ये क्या चाह रहे थे, और टेरिटरीज़ और लैंड को ऑक्यूपाई करना और वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मीर जाफ़र जो थे उनकी डेथ हो गई 1765 में। तो अब जो कंपनी जो थी इन्होंने सोचा कि पपेट नवाब से हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है पपेट नवाब्स के साथ, तो क्यों ना हम खुद ही नवाब बन जाए। और यहाँ पे ये मेन आइडिया किनका था, रॉबर्ट क्लाइव का था, जो कि कंपनी के ऑफिशियल थे उस टाइम पे। फाइनली क्या हुआ, 1765 में जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए, उन्होंने कंपनी को दीवान बना दिया प्रोविंस बंगाल का, और उन्हें दीवानी राइट्स दे दिया। दीवानी राइट्स का मतलब हो गया रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स, रेवेन्यू को यूज़ करने के राइट्स मिल गया अब इनको। अब इससे क्या हुआ, दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब इस दीवानी राइट्स की वजह से कंपनी को
जो है कंपनी को राइट मिल गया कि वो रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू रिसोर्सेज थे बंगाल को, उनको यूज़ कर सके। और इसकी वजह से कंपनी की जो मेन प्रॉब्लम थी, जो मेजर प्रॉब्लम थी, वो हट गई। 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी से क्या हुआ, फ्रॉम द अर्लीस्ट 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपैंडेड। जो कंपनी का ट्रेड था अर्ली 18th सेंचुरी से काफ़ी इंडिया के साथ बढ़ गया था। तो उस टाइम पे क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे ये ब्रिटेन से क्या लाते थे, ब्रिटेन से ये लोग गोल्ड और सिल्वर लेके आते थे, क्योंकि और कोई चीज़ नहीं थी जो ये इंडिया में ला सके, इंडिया में दे सके। तो ये सिल्वर और गोल्ड लेके आते थे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे इंडिया में। अब जब इनके पास फाइनेंसेस आ गए, जब इनको दीवानी राइट्स मिल गए, तो अब इन्हें किसी भी तरीके से जो गोल्ड और सिल्वर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहाँ से? ब्रिटेन से। This was because at the time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey. अब Battle of Plassey के बाद क्या हुआ? Battle of Plassey के बाद ब्रिटेन से ये जो गोल्ड लाते थे वो लाना अब बंद कर दिया गया, और एंटायरली ये चीज़ जो थी वो बिल्कुल रुक गई जब दीवानी राइट्स जो थे वो कम्प्लीटली जो थे वो कंपनी को मिल गए। अब ये जो रेवेन्यू जो कि इंडिया से कलेक्ट किए जा रहे थे, जो कि ब्रिटिशर्स इंडिया से कलेक्ट किए जा रहे थे, कर रहे थे, उस रेवेन्यू का इस्तेमाल इन्होंने, कंपनी ने अपने हर एक्सपेंस को चलाने के लिए किया। These revenues could be used to purchase, और इन रेवेन्यू से क्या कर रही थी कंपनी? इन रेवेन्यूज़ का इस्तेमाल करके जो कंपनी थी वो कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स जो थी इंडिया में परचेज कर रही थी। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कंपनी के जो ट्रूप्स थे यानी आर्मी थी उनको मेंटेन कर रही थी। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा, और कैलकाटा में अपनी जो कंपनी थी, कंपनी का फोर्ट जो था वो सब बना रहे थे। थैंक यू।